प्रणाम आप सभी को। मैं पुष्पा मिश्रा। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और आप कैसे हैं? सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे ही रहिए, हमेशा खुश रहिए और स्वस्थ रहिए हमेशा। मैं क्या ही बोलूँ आज। ये जो हमारा गाड़ी रूपी जो शरीर है, लोग कहते हैं कि शरीर एक गाड़ी है, तो गाड़ी और शरीर में बहुत अंतर है। शरीर है और गाड़ी हमारा गाड़ी है। गाड़ी में हमारा ब्रेक भी होता है, रिवर्स भी होता है और बहुत कुछ होता है गाड़ी में। तो और ये जो जीवन रूपी जो गाड़ी है, ये जो शरीर है हमारा, ये गाड़ी में ना तो ब्रेक है और ना ही इसमें रिवर्स है। इसमें आपने जन्म लिया है, एक एक दिन एक एक पल आपका बढ़ता चला जाता है। कब हम लोग बचपन से बड़े हो जाते हैं, कब बड़े से जवानी में जाते, जवानी से कब बुढ़ापे में जाते हैं, कुछ भी पता नहीं चलता। ये चलती ही जाती है, इसमें कोई ब्रेक नहीं है, कोई भी इसमें गियर नहीं है। गियर तो है, गियर बदलता है, क्योंकि गियर ऐसे बदलता है कि जैसे जब हमारा बचपन आया, उसके बचपन के बाद में बचपन के बाद हमारी जवानी आई, जवानी के बाद हमारा बुढ़ापा आया, तो बुढ़ापे के बाद में हमारी मृत्यु आई। तो ये हमारे ब्रेक हैं। ब्रेक तो हैं, लेकिन ना ही इसमें रिवर्स है और ना ही इसमें रिवर्स कोई कुछ भी नहीं है। तो ये जीवन है। हमें जब हम चलता चला जा रहा है, चाहे किसी पे कितना भी बड़ा मुसीबत आ जाए तो भी ये जीवन चलेगा। किसी को खाने को ना मिले तो भी ये जीवन चलेगा। जो भी ज़िंदगी में समस्याएं, उलझनें बहुत बहुत आती हैं, अगर उसको पहले से पता चल जाए तो लोग कहते हैं कि हम जी नहीं पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बड़ी बड़ी मुसीबतें आती हैं, लोग अगर उसको झेल के और आगे निकलते चले जाते हैं। जब तक जीवन है ये गाड़ी चलती रहेगी। बस एक ऐसा एक है जो जिस चीज़ को आप कर सकते हो, इसीलिए खुशी से और प्रेम से इस जीवन को और भगवान को, अपने आप को समर्पित करके अगर इस गाड़ी को आप चलाते हैं तो आपकी जो भव सागर है, आपका इस जीवन की गाड़ी का जो भव सागर है, वो आप पार कर जाएंगे। जीवन तो पार कर ही जाएंगे, जैसे भी करेंगे आप, अच्छाइयों के साथ में या बुराइयों के साथ में, या जैसे भी आप जीवन को करेंगे, जीवन तो चलता चला जाएगा, वो जीवन नहीं रुकने वाला है। तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि हम भगवान से जुड़ें, अपनी आस्था से, और अपने जो भगवान ने जिस लिए हमें भेजा है यहाँ पे, काश अगर उन चीज़ों को जो हम 9 महीने गर्भ में माँ के रहते हैं, उस टाइम पे भगवान से हमारी रोज़ वार्तालाप होती है और हम उस समय पे भगवान से यही कहते हैं, भगवान हमें इस नरक से बाहर निकालिए। जैसा आप हमें भेज रहे हैं, जिस चीज़ के लिए हमें आप भेज रहे हैं, उस काम को ही हम करेंगे। काश वो हमें याद रहता, हमारे यहाँ पर जन्म लेने के बाद हमारी याददाश्त वही रहती, अगर हम कुछ नहीं भूले होते, तो शायद है कि इस जंजाल में, भव सागर में हमें जो दोबारा जन्म लेने नहीं आना पड़ता। क्योंकि हमें पता होता कि हम किस लिए आए हैं, वो हमें याद रहता अगर, तो हम शायद जो काम हमें नहीं करना चाहिए वो हम नहीं करते। और लेकिन जब हम सब, भगवान हमको भुला देते हैं और हम फिर वो करने लगते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, और जो करना चाहिए वो भूल जाते हैं। तो इसलिए हमारा तो यही है, अगर आप अपने आप का शरीर जो है स्वस्थ है तो आपके ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, और आपके अच्छे भले 2 हाथ और 2 पैर हैं, भगवान की अपार कृपा है। आज के ज़माने में अगर आप निरोगी हैं, ये आपका सौभाग्य है। जैसे एक बेटी होना
एक बेटा होना भाग्य की बात है और बेटी होना सौभाग्य की बात है। वैसे ही हमारा ये शरीर होना तो भाग्य की बात है, लेकिन अगर हमारा यही शरीर अगर स्वस्थ है तो ये हमारे सौभाग्य की बात है। भगवान को, उस परम पिता परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करिए और हमेशा उनका सुबह और शाम दोनों टाइम उठते भी समय और शाम को सोते समय भगवान का धन्यवाद करिए कि भगवान जी प्रभु हे परमपिता परमेश्वर, आपने हमें जो दिया है वो हमारे कर्मों के हिसाब से मुझे दिया है। मैं उससे बहुत खुश हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। इस धन्यवाद के साथ अपने दिन की शुरुआत करिए और शाम को जब आप सोइएगा तो भी आप भगवान को भगवान हमें कुछ भी अच्छा कुछ भी बुरा नहीं देता है, हमारे कर्मों के हिसाब से भगवान हमें देता है और वही हमें मिलता है। लेकिन हमें उस चीज़ का ज्ञान नहीं होता तो हम भगवान पे करते हैं। अगर अच्छा होता है तो हमने किया है और अगर कुछ गलत हुआ है तो वो भगवान ने किया। ऐसा नहीं है प्रभु, सब जो भी करता है करने वाला परमपिता परमेश्वर है, लेकिन कर्म हमारे हैं। जो हम करके आए हैं उसका हमें मिल रहा है और हम जो कर रहे हैं उसका हमें मिलेगा ज़रूर 1000 गुना ज़्यादा। तो इसीलिए अच्छे कर्म करिए और अपने आप को भगवान को समर्पित कर दीजिए। करना कुछ नहीं है, काम वही करिए जो आप करते आ रहे हैं, सिर्फ भगवान को अर्पण करके करिए, भगवान को सौंप दीजिएगा, अटूट विश्वास रखिए भगवान के ऊपर और हर पल हर क्षण भगवान हमारे साथ हैं। अगर भगवान हमारे साथ नहीं, एक पल के लिए भी, अगर एक क्षण के लिए भी भगवान अगर हमारे से अपनी दृष्टि हटा ले देंगे तो हमें यहाँ से करना पड़े, यहाँ से हमें घटिया घाट पहुँचने में कोई देर नहीं लगेगी। बहुत जल्दी लोग करते हैं कि चलिए अब ले चलिए इनको। तो परमपिता परमेश्वर की अपार कृपा हम सबके ऊपर बरस रही है, उसको धन्यवाद करिएगा। जाना तो सभी को ही है और खुश रहिए, जितना जीवन मिला है उसमें खुश रहिए। जो मिल दिया वो अच्छा है, जो नहीं दिया वो और भी अच्छा है। भगवान हमें हमेशा वही देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। तो इसीलिए हर चीज़ को खुश रखिए, सभी से खुश रखिए, किसी से सबसे अपना प्रेम बना कर के रखिएगा और अटूट विश्वास सब कुछ सौंप दिए। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार प्रभु मैं को पा जाऊं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, ज्यों जल में कमल का फूल रहे। यानी कि अगर हम इस जग में रहें तो इस तरह से रहें जैसे कीचड़ में एक कमल खिलता है। यदि जग में रहूं तो ऐसे रहूं, ज्यों जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हों भगवान आपके चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, यानी हम हैं, हम संसार की उलझनों में उलझे हुए हैं। सांसारिक चीज़ों को देखकर हम जी रहे हैं और उन्हीं के उसमें चल रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे। संसार ये नहीं कभी सोचा कि ऊपर परमपिता बैठा परमात्मा जिसने मुझे यहाँ भेजा है ये अच्छा वाला शरीर दे करके, तो अगर हम उसका काम नहीं करेंगे तो वो क्या सोचेगा। फालतू की झंझटों में उलझा पड़ा है इंसान। तो यही है। तो मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में और ये संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, परोपकार करते रहिए निस्वार्थ भाव से। कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए
और बहुत बहुत धन्यवाद है। कोटि कोटि प्रणाम आप सभी को। हमेशा आप सभी लोग जो भी हमारी वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं, लाइक सब्सक्राइब करते हैं, उन सभी को के लिए आप परमपिता परमेश्वर से शुभकामनाएं। हमेशा उनका जब तक वो जिए, जाना तो सभी को ही है, जब तक वो जिए स्वस्थ रहें, बस यही प्रार्थना। धन्यवाद आपको।